Hello friends, welcome to my channel ADMA always dedicated to many. Myself Mr. Deepak Rana. एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BA MA एंड MSc IT, 8 year ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज ए ऑफलाइन टीचर। आज की क्लास में हम बेसिकली बात करेंगे इंपॉर्टेंट ICT एंड हायर एजुकेशन टर्मिनोलॉजी के बारे में कि क्या बेसिकली अलग अलग डिफरेंट। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे जो प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज हुई एप्लीकेशंस हैं, अलॉन्ग विद दैट वो सेम क्वेश्चंस आपके डिफरेंट टाइप को एग्जाम्स में आए हुए हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट साइन एन एग्रीमेंट विथ टू कैरी आउट एंड नेशनल वाइड ट्रेन द ट्रेनर इन द बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल प्रोग्राम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल प्रोग्राम के लिए कौन कौन किस कंपनी के साथ में मिलकर गया, दैट इज़ नोन एज ए IBM। Which ministry launched the digital payment अभियान in collaboration with Data Security Council of India and Google India। देखो ये इंपॉर्टेंट, गूगल इंडिया के साथ में मिलके बनाया है along with that डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में। इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द डिजिटल ट्रांजिशन इन इंडिया, आंसर है मैती। 7 लैंग्वेजेस में ये बनाया गया। व्हाट इज डिजी वार्ता? डिजी वार्ता बेसिकली है, वार्ता का फुल फॉर्म है व्हीकल टू एक्सेलरेट एक्सेस एंड रीच टू ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन। डिजिटल पेमेंट का बेसिकली इसका डिजिटल पेमेंट के लिए यूज किया जाता है डिजी वार्ता। बात कर, सेम क्वेश्चन आया, रिपीट हो गया। विच कंपनी इशूड एन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद मैती फॉर रोलिंग आउट बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। किसके साथ में मिलकर बना है? गूगल इंडिया के साथ में। द ग्लोबल इंटरनेट बॉडी ICANN, इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर assign name and numbers, has partnered with which of the following developed identifier technology? तो NASSCOM, नेशनल कॉम की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। आप इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंप्यूटर M3 आप हमेशा नाम याद रखो, मिशिगन माइक्रो मोटो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। IIT मद्रास हैज डिजाइन इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर। इट इज एम एट डेवलपिंग इंडस्ट्रियल ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इकोसिस्टम। इसका नाम क्या है? दैट इज नेम एज ए शक्ति, जो IIT मद्रास ने बनाया। व्हाट इज द नेम ऑफ API? API मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कौन सी ऐसा एप्लीकेशन है जो आपकी दैट अलाउ गवर्नमेंट स्टार्टअप्स एंड डेवलपर्स टू यूटिलाइज यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सॉल्व हार्ड प्रॉब्लम टुवर्ड्स पेपरलेस एंड कैशलेस सर्विस डिलीवरी, दैट इज नोन एज इंडिया स्टैक। ठीक। एन इनिशिएटिव टू मेक 6 crore person in rural area state UTs digitally literate by covering at least 1 member for every एलिजिबल हाउस होल्ड। मतलब हर एक घर में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो डिजिटली लिटरेट हो, मतलब डिजिटली उसको जानकारी हो, उसको आजकल की चल रही टेक्नोलॉजी की जानकारी हो। हर एक घर में एटलीस्ट एक आदमी होना चाहिए। ये इनिशिएटिव लिया गया 6 करोड़ लोगों को हर एक गांव में वो करने के लिए, लिटरेट बनाने के लिए। किसके योजना के तहत? दैट इज़ नोन एज PM दिशा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन जनरली देखे जाते हैं कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कहाँ पे देखते हैं? एग्जाम्स में। अब हम बात करते हैं कुछ जो आपकी टर्मिनोलॉजी हैं कंप्यूटर्स में जो यूज़ की जाती है। ठीक है। जैसे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें आपकी कोई भी वेबसाइट लोड होती है। ठीक है। उसमें HTTPS लगाएंगे, दैट इज सिक्योर, कोई भी सिक्योर वेबसाइट। ये आप जो अनसिक्योर वेबसाइट उनके लिए। IMAP प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट ओवर द इंटरनेट मैसेज जब हम एक्सेस करते हैं। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर है। TCP/IP ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया पूरा डिटेल में। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर द हैविंग द नेटवर्किंग, जो आप नेटवर्क आपका जुड़ा हुआ है ओवर द इंटरनेट, उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो आपका नेटवर्क का फ्लो है ओवर द TCP/IP प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TFTP
ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसका एडवांस वर्जन FTP का, दैट इज़ नोन SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है बेसिकली किसी भी वेब पेज और वेबसाइट को बनाने के लिए। ACPI एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पावर इंटरफेस, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, CGA कंप्यूटर ग्राफिक एप्लीकेशन, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, दिस इज़ ए वन टाइप ऑफ लैंग्वेज जो इन कॉम्बिनेशन विद HTML के लिए यूज़ की जाती है फॉर डिज़ाइनिंग द वेबसाइट। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो बेसिकली यूज़ करता है कोई भी माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी इंस्ट्रक्शन को। अब बोलते हैं ना कि इतने MIPS मेरा मतलब मेरे माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, दैट इज़ नोन एज ए मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में उसको मेज़र किया जाता है। UPS जो आप लगा के रखते हैं बैटरी के साथ में, दैट इज़ नोन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ASR एसोसिएटेड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज ए बेसिकली चिप। इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कीबोर्ड माउस, नो, BIOS इज ए चिप दैट हैविंग ए प्री लोडेड इंस्ट्रक्शन हाउ योर ऑपरेटिंग सिस्टम गोइंग टू स्टार्ट और गोइंग टू वर्क, ठीक है। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद में बात करते PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एंड OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। CERN की बात करें काउंसिल यूरोपियन, ये आपका यूरोपियन नेम है, यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है ये बेसिकली। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिटेल में बताया गया है। वाईफाई वाली वाईफाई सिक्योरिटी की जो क्लास है उसका मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गो एंड डू विजिट ऑन द प्लेलिस्ट, यू विल फाइंड मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। VR वर्चुअल रियलिटी, IoT इंटरनेट ऑन थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जस्ट लाइक आपकी सभी चीज़ों में आजकल इंटरनेट आ गया है, जस्ट आपके लेट इट बी गूगल्स हो, लेट इट बी आपकी स्मार्ट वॉच हो, दैट इज़ IoT। VLE वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट एंड एक हम बात करते हैं अभी डोमेन नेम, ऑलरेडी इसके बारे में बताया गया है। डोमेन नेम ये बेसिकली जैसे आप कोई भी साइट आप डालते हैं, लेट इट बी सबसे पॉपुलर youtube.com, www.youtube.com, जो YouTube है दैट इज़ अ नेम एंड ये बेसिकली .com एंड दिस इज़ नोन एज ए डोमेन नेम। और ये आइडेंटिफायर होता है, आपको बताता है कि जो आपकी इंटरनेट साइट है, जो आपकी साइट का नेम है वो कहाँ पे है। उसके कौन दो पार्ट होते हैं, एक डोमेन नेम ऑलवेज हैव 2 मोर पार्ट सेपरेटेड बाय द डॉट, जो डॉट से सेपरेटेड है, ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिक होते हैं नाम, और ये जो है ये आपको डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, कहाँ पे आपकी साइट का दायरा क्या है। जैसे .com है, सबसे ज़्यादा आपने ये सुना, कमर्शियल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड एनीबडी कैन एक्सेस योर वेबसाइट। .org लेट स्पेसिफिक टू देन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर साइट है तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपकी ओपन होगी। सपोज़ करो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की है .iaf.in, इंडियन एयरफोर्स के अंदर ही एक्सेस होगी, बाहर के किसी PC पे एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। .net नेटवर्क, ओवर द नेटवर्क एक अलग स्पेसिफाइड .network है। EDU एजुकेशन डिपार्टमेंट्स है, जैसे ignu.edu.in, ठीक है। उसके बाद GOV गवर्नमेंट साइट है, सपोज करो DRDO.gov.in, ठीक है। military.military, ये डिफरेंट टाइप की साइट्स हैं। मिलिट्री ये एग्जांपल है MIL वाली का, दैट इज example.if.in, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें आप डिफरेंट टाइप के साइबर अटैक्स आते हैं। कौन कौन से साइबर अटैक्स है और उसका काम क्या है ये हम बात करते हैं। सबसे पहले मालवेयर, मिलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर को अपने आप में 2 भागों में डिवाइड किया गया, माल एंड वेयर। माल मिलिशियस का फर्स्ट वर्ड ले लिया है एंड सॉफ्टवेयर का बाद के वर्ड ले लिया है, दैट इज़ नोन एज ए मालवेयर। मिलिशियस सॉफ्टवेयर, इनका मतलब है कोई मिलिशियस मतलब अननोन टू मी, कोई अननोन एप्लीकेशन जो हानिकारक है आपके सिस्टम के लिए, दैट एंटर्ड इन योर सिस्टम एंड हैक्ड योर सिस्टम एंड डैमेज द इंफॉर्मेशन एंड स्टील द इंफॉर्मेशन, दैट इज़ नोन एज ए मिलिशियस मालवेयर। इसके डिफरेंट टाइप होते हैं, जिसमें स्पाईवेयर होते हैं। स्पाईवेयर क्या होते हैं? स्पाईवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम में एनी हाउ एंटर कर जाते हैं और छुप के बैठ जाते हैं और आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन बाहर जो आपके हैकर्स हैं उन तक पहुंचाते रहते हैं धीरे धीरे करके। रैंसमवेयर आपके सिस्टम को टोटली ब्लॉक कर देंगे,
आपका एक्सेस ही ख़त्म कर देंगे किसी भी आपके एप्लीकेशन के थ्रू, आपके इनफैक्ट पूरे सिस्टम के ऊपर आपका एप्लीकेशन, जब दिस इज़ योर सिस्टम, ये विंडो लॉक के थ्रू विंडो प्लस एल ये आपने लॉक किया हुआ है आपका, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक कोड लिख के आएगा कि कॉल एट दिस नंबर, इफ़ यू वांट टू एक्सेस योर सिस्टम कॉल एट दिस नंबर। मतलब आप फॉर्मेट भी कराएंगे तब आपका डेटा चला जाएगा। दैट मीन्स आइदर यू विल लूज़ योर डेटा, फॉर्मेट कराए सिस्टम को, और आल दो उसके बाद में अगर आप फॉर्मेट नहीं कराना चाहते, यू वांट टू एक्सेस योर सिस्टम, दैट यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर, दे विल आस्क फॉर सम मनी एंड देन दे विल रिलीज योर सिस्टम। मतलब आपसे फिरौती लेंगे आप ही के सिस्टम को आपके लिए एक्सेस कराने के लिए। वायरस बेसिकली आपकी किसी भी फाइल को डैमेज करने के लिए, वॉर्म्स एंड वायरस का काम होता है किसी भी फाइल को, किसी भी एप्लीकेशन को डैमेज करने के लिए। मालवेयर ब्रीच करते हैं नेटवर्क को थ्रू ए वल्नरेबिलिटी। आपके टिपिकली जब आपका यूज़र क्लिक करता है किसी डेंजरस लिंक पे, कैसे आते हैं, कैसे हमारे सिस्टम में, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। आपका सिस्टम है एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, ये मैं बात करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम कैटेगरी। एक स्टैंड अलोन सिस्टम है आपका, उसमें कैसे आ जाएंगे? स्टैंड अलोन में नॉट कनेक्टेड विद द इंटरनेट। अगर मेरा ये पीसी है, अगर सपोज करो ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो हाउ नथिंग कैन एंटर इन दिस। यस देयर इज़ ए वन वे, इसमें भी कर सकते हैं। यूएसबी, अगर मैंने कोई अननोन यूएसबी इसमें एंटर किया है, को द फाइल ट्रांसफ़र दैट आल्सो कैन बी, वो उसके बाद में मेरे सिस्टम में जा सकता है, मेरे सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो इस तरह से ये कोई न कोई, ये अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से, आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है, देन कोई भी लिंक जो आपको अननोन है, कोई भी एप्लीकेशन जो आपकी अनऑथराइज नहीं है, कोई भी साइट जो आपकी अनऑथराइज नहीं है, ठीक है, कोई भी मेल जो आप जिसको जानते नहीं, अगर वेन एवर यू आर क्लिकिंग ओवर दीज मेल्स, या कोई भी आपके आजकल जिस तरह का स्कैम चल रहा है, वो क्या करते हैं आपसे डिजिटल बोलते फ्री में, मतलब बहुत वेरी लो कॉस्ट पे आपको सामान को सेल करते हैं। आपको लगता है अरे इतनी लो कॉस्ट में मिल रहा है, तो आप वहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं। वेन एवर यू एंटर योर डिटेल्स, आपकी डिटेल्स भी चली जाएगी, एट द सेम टाइम आपका पूरा डेटा भी स्टील हो जाएगा। तो ये क्या कर सकते हैं, आपके एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं, मिलिशियस आपके सॉफ्टवेयर डाल के आपकी जितना भी सॉफ्टवेयर है नॉर्मल उनको हार्म कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके हार्ड ड्राइव को करप्ट कर सकते हैं, और आपके किसी भी कंपोनेंट को एक्सेस करने से आपको रोक सकते हैं, और इनफैक्ट उस सिस्टम को पूरे के पूरे को अपने पास में हैक कर सकते हैं। ये होते हैं मालवेयर। उसके बाद में नेक्स्ट फिशिंग। फिशिंग इज़ वन टाइप ऑफ बेसिकली आपको ललचाना। फिशिंग है आपको ललचाना, किसी भी चीज़ को आपको बेसिकली लालच भरी मेल देंगे, आपको पिक्स भेजेंगे, आपको वीडियोस भेजेंगे, मैंने क्लिक ऑन इट, आप अपने क्रेडेंशियल डालेंगे, आपकी क्रेडिट कार्ड की लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालेंगे, दैट विल बी इंस्टॉल्ड, वो उनके पास में चली जाएगी, आपके विक्टिम की मशीन उनके पास चली जाएगी, वो आपके सिस्टम में आपका कोई ने मॉलवेयर इंसर्ट कर देंगे, एट द सेम टाइम आपके डेटा को वहाँ से चुरा लेंगे एंड यू विल बी हैक्ड। मैन इन द मिडिल अटैक। मिडिल मतलब मैन इन द मिडिल, मतलब कोई मैन बीच में आ गया। बीच में किसके आया भाई? बीच में आया, सपोज करो आपका कोई वाईफाई कनेक्शन है, उसके बाद में आप उससे कनेक्टेड हो, आपका मोबाइल यहाँ पे उससे, आपका लैपटॉप उससे कनेक्टेड है। अब इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम, आइदर चलो वाईफाई को छोड़ दो, यहाँ पे कोई सर्वर है, ये फ्री वाईफाई की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि रेलवे वगैरह, बहुत सारे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत सारी कंपनीज आपको फ्री वाईफाई देती है, ठीक है। आप वहाँ पे, तो आप ये मत सोचो कि आप ही उसको एक्सेस कर रहे हो, कुछ ऐसे अननोन लोग भी हैं जो उसको एक्सेस करने के लिए बैठे हुए हैं। अब वो अननोन लोग आपके सर्वर, आपके वाईफाई और आपके क्लाइंट के बीच में आके आपके डेटा में कुछ न कुछ एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अटैक, malicious malware, anything they are inserting in your system, and whenever it has been inserted your system, then your system has been compromised with them and they can steal or filter the data। दो तरीके हैं, जैसे कि आपकी पब्लिक वाईफाई पर अटैकर्स यूज़ करते हैं अपने आप को विदाउट नोइंग द विजिटर, आप कहाँ पे है वहाँ पे अननोइंगली आपको पता भी नहीं लगता, दे कैन एंटर इन योर सिस्टम। दूसरा तरीका है कि मालवेयर हैज़ ब्रीच्ड ए डिवाइस एंड अटैकर्स कैन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू द प्रोसेस ऑल द विक्टिम इंफॉर्मेशन, और वो आपके सिस्टम में कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। देयर आर टू वे। एंड नेक्स्ट इज ए डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल मतलब मना करना किसी भी सर्विस के लिए।
जब आपके और उस टाइम पर अटैक हो जाए, सपोज आपने कहीं पे एक आप किसी भी गूगल से डेटा ले रहे हैं, किसी भी साइट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप किसी साइट को ओपन करने के लिए आपने एक्सेस किया, आपने रिक्वेस्ट करी, समटाइम आपने देखा होगा इफ़ यू आर फिलिंग ए फॉर्म ऑफ एनी एग्ज़ाम, तो आप बोलेंगे सर साइट बिजी हो रही है। तो ये साइट जब बिजी हो रही है, दैट इज़ द मेन टाइम, वो डिनाइल कर रही है, वो सर्वर रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है आपके इन्फॉर्मेशन को, और जैसे वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एट द सेम टाइम बार बार रिक्वेस्ट करता रहेगा, क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम एक्सेस मांगेंगे, और जैसे एक्सेस मांगेंगे, एक्सेस मिलने में टाइम लग रहा है, एट द सेम टाइम उसकी डिनाइल हो रही सर्विस, जो बीच में आके आपके अटैक हो जाएगा। अटैक करने मतलब अटैकर्स जो होंगे, हैकर्स होंगे, वो आपके सिस्टम में कोई न कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में किसी न किसी तरह का एक इंजेक्ट कर देंगे, कोई न कोई आपके उसमें एप्लीकेशन और मॉलवेयर वॉर्म वायरस को छोड़ देंगे, एंड देन यू विल बी एट द सेम टाइम योर सिस्टम विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड आपका डेटा चला जाएगा। एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली यूज किया जाता है बिग सर्वर्स को हैक करने के लिए। जस्ट लाइक सपोज करो एक बैंक का सर्वर्स मैं ले लेता हूँ, उस बैंक के सर्वर में अगर मुझे कोई डेटा को लेना है, ठीक है, अब वो डेटा को लेने के लिए बहुत सारे क्लाइंट वहाँ पे लगे हुए हैं। कुछ क्लाइंट क्या करते हैं, इस एसक्यूएल इज बेसिकली एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एक प्रोग्राम है, एक तरह से जैसे डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है जो कोड के ऊपर बेस होती है, और उस कोड को जो हैकर्स होगा वो उस कोड को इंजेक्ट कर देगा धीरे से सर्वर में, और जैसे ही सर्वर में इंजेक्ट हो जाएगा तो क्या करेगा, वो उसकी रिवील करेगा इन्फॉर्मेशन को, नॉर्मली उसको यूज़र को पहुंचाता रहेगा, और आपका सिस्टम जो है अटैकर्स एसक्यूएल इंजेक्शन, इसी को बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, सिंपलीफाई सबमिटिंग द मिलीशियस कोड, कोई कोड आपके जो अननोन कोड आपके सिस्टम में डाल देगा, या इधर वेबसाइट सर्च बॉक्स में कहीं पे भी डाल देगा, तो आपका सिस्टम में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। अब आप देखो सिस्टम आपका हैक हो गया, अब आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा। अगर ये मेरा सिस्टम हैक हो गया, मुझे उसको रेक्टिफाई करना है, तो इसके बीच के टाइम के जब मुझे पता लग गया कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगी, और उसको सही करने के बीच के टाइम का जो होता है, नेटवर्क वल्नरेबिलिटी जब अनाउंस हो गई है और बिफोर द पैच सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड, जो उसके बीच का समय, दैट इज़ नोन एज 0 डे, उसको बोला जाता है 0 डे, और उसके टाइम पे ये हैकर्स को फिर से टाइम मिलता है उसको एक्सप्लॉइट करने का। उस सिस्टम में से जो आपने इंजेक्शन किया उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना, 0 डे एक्सप्लॉइटेशन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, ठीक है, इन चीज़ों से बचने के लिए। सबसे पहले यूएसबी प्रतिरोध। यूएसबी प्रतिरोध एक एप्लीकेशन है जो मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के टाइम पे हुई थी, जिसका काम है बेसिकली जो जितने भी रिमूवेबल यूएसबी स्टोरेज मीडिया है, लाइक ए पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, अगर उनके बीच उनके अंदर कोई भी मिलीशियस सॉफ्टवेयर है, तो यूएसबी प्रतिरोध इज एन एप्लीकेशन जो आपको उस स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस करने से रोकेगी, ठीक है। सेम एन संविद एक एप्लीकेशन है जिसका जो डेस्कटॉप पे है, जितनी भी, ये तो आपके हार्ड ड्राइव के लिए, एक एप्लीकेशन के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो वाइट लिस्टेड एप्लीकेशन है, ओनली उसी को अलाउ करेगी एक्सेस करने के लिए। अदरवाइज जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, .exe फाइल जितनी भी हैं, उनको सबको अदर देन अनऑथराइज एप्लीकेशन, वाइट लिस्टेड एप्लीकेशन नहीं है, इट विल ब्लॉक इट, ठीक है, वो संविद एप्लीकेशन होती है। एम कवच मतलब मोबाइल, एम स्टैंड फॉर मोबाइल कवच, एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए यूज़ किया गया है। जितने भी आपके जो डेटा चुराते हैं फ्री वाईफाई से, आपके डेटा को मिसयूज़ करते हैं, आपके क्रेडेंशियल्स को चुराते हैं, उनके लिए इंटरनेट सर्विस के लिए एक एप्लीकेशन है, दैट इज़ नोन एज ए एम कवच, या फिर अगर सिस्टम की बात करें दैट इज़ नोन एज ए कवच। ब्राउज़र जेएस कार्ड, किसी भी ब्राउज़र में एक एडिशनली आप एड ऑन्स ले सकते हैं, एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, दैट इज जेएस कार्ड, जो आपकी किसी भी HTML साइट, आइदर जावास्क्रिप्ट साइट के ऊपर अटैक करने से आपको स्टॉप करेगा। अननोन लोगों के द्वारा जो अटैक करते हैं उस पर स्टॉप करेगा, अलर्ट करेगा यूज़र को। अगर आप किसी भी मिलिशियस वेबसाइट को आप विजिट कर रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि नहीं, इट इज़ ए थ्रेट है, ये थ्रेट है, ये वेब पेज सही नहीं है, यू विल फाइंड ए नोटिफिकेशन, यू विल फाइंड ए इन्फॉर्मेशन, तो यू कैन स्टॉप योर सेल्फ।
अब हम कुछ बात करते हैं हायर एजुकेशन आईसीटी के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ की जाती है, देन वी विल वाइंड इट अप। दीज आर द कुछ शॉर्ट आपके लिए टर्मिनोलॉजी है, जस्ट NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सचेंजिंग लर्निंग। ग्रिड गरुड़, दैट फर्स्ट नेशनल ग्रिड बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक साइंटिफिक कम्युनिटीज़ को एक साथ में रखा गया है, एक ग्रिड बनाई गई है, मतलब एक सब तरह के लोगों को ग्रिड मतलब जोड़ना, जिसमें कौन कौन है, एकेडमिक्स हैं, साइंटिफिक एंड रिसर्च कम्युनिटी को एक साथ में रखा गया, दैट इज़ नोन एज ए ग्रिड गार्ड। ठीक है, उसके बाद में NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क, NDL मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप की बुक्स वगैरह आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो फ्री में। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, आप एकेडमिक से जुड़े हुए फर्स्ट से क्लास ऑनवर्ड कितने भी आप एकेडमिक से जुड़े हुए जितने भी जर्नल्स हैं, बुक्स है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ई शोध सिंधु मोस्ट इम्पोर्टेंट UGC नेट के लिए, तो ये अक्सर और SSC वगैरह के लिए अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ई शोध सिंधु क्या है, इंटरनेशनल जर्नल एंड ई बुक का कलेक्शन है। ई विद्वान एक्सपर्ट डेटाबेस है, जिसमें नेशनल रिसर्च नेटवर्क, जिसमें जितने भी नेशनल में रिसर्च हो रहे हैं सभी के बारे में जानकारी मिल जाती है। ई कल्प डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिज़ाइनिंग द इंडिया की डिज़ाइनिंग के लिए रोज़ जो नई जो नई योजनाएं गवर्नमेंट की, सपोज कर दो जल शक्ति चली है, ठीक है, तो इनके लिए जो अलग अलग डिज़ाइन, जो लोगो, जो साइट वगैरह सब तैयार की जाती है, ई कल्प डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट है। ई यंत्र मतलब यांत्रिकी, यंत्र इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग रोबोटिक्स इनटू इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स को इंजीनियरिंग में ऐड करने के लिए। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्वम एंड स्वम प्रभा, वो नहीं लिखा, स्वम प्रभा, स्वम है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। बेसिकली ये आपके एक मूक है, ठीक है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में ये होते क्या क्या है। स्वम प्रभा PRABHA प्रभा, ये आपका क्या फ्री D2H चैनल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री D2H चैनल, फ्री एयर चैनल, जो कंटिन्यूअस आपके एयर होते रहते हैं, जो आपको क्लासेस के बारे में बताते रहते हैं। 34 हो गया अभी, जो आपकी कंटिन्यूस जिस पे क्लास चलती रहती है डिफरेंट लैंग्वेज में, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स वहाँ पे पढ़ा रहते हैं, कि ग्रामीण क्षेत्रों तक हम सभी बच्चों को पढ़ाई से वंचित कोई ना रहे, पढ़ाई वहाँ तक पहुँचाई जा सके। उसके बाद में NME ICT नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन में ICT का प्रयोग, कि ICT के द्वारा हम जितने अपना जो एजुकेशन नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन है उसको किस तरह से हम ICT को उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। आपको वीडियो कैसा लगा? दैट इज़ ऑल फॉर द डे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम चैनल को जोड़िए, आपको PDF वहाँ पे मिलेगी क्लासेस की, और डिफरेंट टाइप की न्यूज़ वगैरह वहाँ पे अपडेट्स होती रहती है ऑन द डेली बेसिस। एंड इफ़ यू रियली फाइंड दिस वीडियो एज ए आपके काम आने वाली है, then you can share with your friends and please don't forget to subscribe the channel and please hit the bell icon so that आपकी नेक्स्ट वीडियो की आपकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल सके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।